महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश में 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या है और वानप्रस्थ आश्रम में हमें क्या करना चाहिए, इस संबंध में विशेष करके बताया है कि इस अग्निहोत्र के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके दीक्षित होकर कि मैं अपने जीवन में नियमित रूप से इस कर्म को करूँगा, ऐसा व्रत धारण करके सत्य का आचरण अपने जीवन में करना चाहिए। सभी कार्य श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए, सत्य से पूरित हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और तपश्चर्या, प्रत्येक कार्य को करने में जो कठिनाई होती है उसको प्रसन्नता से सहने का सामर्थ्य हमारे भीतर हो जाए। अच्छे लोगों का संग, विद्वानों का संग, अच्छे पुस्तकों का संग, ईश्वर, जीव और प्रकृति में अपने जीवन को लगाए, ये सत्संग है। सत्य ईश्वर, जीव और प्रकृति को कहते हैं। ईश्वर भी जीव सत्य है, जीव भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है। तो इन तीनों का भी संग करना सत्संग कहलाता है। अच्छे लोगों के साथ बैठना जो ईश्वर, जीव और प्रकृति के संबंध में बातचीत करे, तो ऐसे लोगों के साथ बैठना भी सत्संग है। योगाभ्यास, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस योग के अंगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो ये जितने भी योग के अंग उपांग हैं, सबको हम अपने जीवन में धारण करें। योगमय हमारा ये जीवन हो जाए। सुविचार, अपने मन में अच्छे विचार ही उठने चाहिए और ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। सब प्रकार की पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये वानप्रस्थ के लिए विशेष रूप से बताया गया है। कहते हैं जब वानप्रस्थ आश्रम समाप्त हो, अर्थात हम पिछले जितने भी हमारे ज्ञान विज्ञान प्राप्त किए हुए थे, सबका हम अपने जीवन में बहुत उत्तम ढंग से आचरण पूर्वक उसका व्यवहार समझ लें, जान लें, तो फिर संन्यास आश्रम में जाएं। जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवें, फिर संन्यास ग्रहण करें। वानप्रस्थ में तो धर्मपत्नी को साथ रखने का विधान है, लेकिन संन्यास आश्रम में पत्नी को साथ रखने का विधान नहीं है। या तो वो स्वयं भी सन्यासिनी बन जाए, सन्यासी को जैसे रहना है उसे रहें, या अपने पुत्र के पास चली जाएं, ऐसा लिखा है। अब आगे संन्यास के बारे में बताया है। वनेषु च विहृत्यैव वं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्। इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। सन्यासी का एक नाम है परिव्राट। देखो ये जीवन 100 वर्ष का माना गया है। कितने दिन का? 100 वर्ष का। तो उसमें उसको 4 भाग में बांट दीजिए। 4 आश्रम है तो एक आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम, और फिर 75 से 100 वर्ष तक के समय को संन्यास आश्रम के रूप में बिताने का विधान है। ये सामान्य विधान हुआ। अब जो आदमी 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और फिर गृहस्थ में जाता है, तो उसके लिए फिर बदल जाएगी बात, क्योंकि अभी तो 48 वर्ष में गृहस्थ में ही गया। तो इस प्रकार से उसकी आयु भी लंबी हो जाएगी, 400 वर्ष जिएंगे।
जो 48 वर्ष ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन करेंगे वो कितने दिनों तक जिएंगे? 400 वर्ष जी सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर अलग व्यवस्था बनेगी। लेकिन सामान्य नियम यही है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 वर्ष में वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। फिर वानप्रस्थ 75 वर्ष तक और फिर 25 वर्ष का संन्यास होता है 75 से 100 वर्ष तक। यह प्रश्न करते हैं कि गृहाश्रम और वानप्रस्थ न करके संन्यास आश्रम करे उसको पाप होता है व नहीं? मैंने इसमें बताया कि ब्रह्मचर्य के बाद हम गृहस्थ में न जाएं, वानप्रस्थी न बने और सीधा संन्यास चले जाए तो इसमें पाप होगा? तो उत्तर देते हैं होता है और नहीं भी होता है। अब दोनों बात करते हैं। 25 वर्ष के बाद यदि गृहस्थ में न जाए, वानप्रस्थ में न जाए, सीधा संन्यास ले ले तो इसमें पाप होता है? तो कहते हैं होता भी है और नहीं भी होता है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो कि पाप होता भी है और नहीं भी होता है? तो कहते हैं, उत्तर देते हैं कि दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। तो पाप किसको लगेगा? 25 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर जो कुकर्म नहीं करना चाहिए वो कुकर्म करता रहा, तो संन्यास लेने से लाभ क्या हुआ? तो कहते ऐसे व्यक्ति को तो पाप लगेगा जो 25 वर्ष में संन्यास ले लिया और फिर अपनी संन्यास को संभाल नहीं सका, गलत रास्तों पर चल दिया, तो ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है, यह महापापी है। और जो इस विषय वस्तु में न फंसे, पाप न करे, धर्म के अनुसार अपना जीवन जिए, सन्यासी का जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए अपना जीवन जिए, तो ऐसे महापुरुष को क्या कहा कि ये महापुण्यात्मा है, महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। सतपथ ब्राह्मण में कहा है कि यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। चाहे ब्रह्मचारी के बाद वैरागी हो जाए, चाहे गृहस्थ में बीच में वैरागी हो जाए। देखो ये थे ना गौतम बुद्ध, उनके बारे में कहा कि उनका बेटा तो अभी मात्र 1-2 साल का ही था और सोते हुए पत्नी और बेटे को छोड़ के वैराग हो गया, वो चले गए। ऐसे भी होता है। शंकराचार्य 8 वर्ष में ही कहते हैं कि वैरागी बन गए, ले लिए संन्यास। दयानंद सरस्वती 21 वर्ष में, 22 वर्ष में संन्यास ले लिए। वैराग क्या होता है? वैराग का मतलब होता है कि किसी के प्रति कोई राग न हो, कोई हमें अपने तरफ खींच न सके। माँ, पत्नी, बेटा या अन्य स्त्री पुरुष, धन धान्य, कोई भी हमें अपने तरफ न खींच सके। 3 तरह की लोक ऐसना होते हैं, 3 तरह के ऐसना होते हैं। एक होता है वित्त ऐसना, एक पुत्र ऐसना, एक लोक ऐसना। कई आदमी धन के पीछे पागल होता है, अब धन में उसका राग है, धन में क्या है? राग है, तो धन में फंस जाता है। कई है कि बेटा बेटी, माता पिता, भाई बंधु, इसमें फंसा हुआ है। तीसरा होता है कि लोग हमारी वाहवाही करें, उसमें फंसा रहता है, जैसे नेता लोग। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो इन सब से अलग हो गया है, इनसे जिसका राग नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति वैराग प्राप्त करके कम उम्र में, जिस दिन वैराग प्राप्त हो उसी दिन घर छोड़ दे। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले संन्यास का परपक्ष क्रम कहा और इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे।
माने सीधा यदि वानप्रस्थ माने गृहस्थ ब्रह्मचारी से यदि हम बनेंगे सन्यासी तो फिर वानप्रस्थी और गृहस्थी करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे। और तृतीय पक्ष है माने वानप्रस्थ न लेकर के गृहस्थ से भी संन्यास हो सकते हैं। और तृतीय पक्ष है कि जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही से संन्यास लेवे। माने ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने वाले कैसे हों? जो अपने 10-11 इंद्रियों को जीत लिया है, जो विषय भोग की जिसे कोई किसी प्रकार की कामना नहीं है, जो अपने जीवन को दूसरों के उपकार में ही लगाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को संन्यास ग्रहण कर लेना, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। और वेदों में भी यत यह ब्राह्मणस्य जीविजानता इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है। तो इस प्रकार आज के इस महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। बालकांड में 65वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों जब ब्रह्मा जी से सभी देवता गण प्रार्थना किए कि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे हैं और अब तो इनको ब्रह्मर्षि बना देना उचित है, नहीं तो बड़ी अव्यवस्थाएं होंगी। तो पितामह ब्रह्मा जी आए और विश्वामित्र जी को बोले कि अब आप क्या बन गए? पितामह ब्रह्मा जी की ने कहा कि अब आप तो बन गए ब्राह्मण। मरुद गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, लंबे समय तक जीने की आयु। अरे पहले ही कितना 1000 वर्षों जी लिए तो अब क्या दीर्घायु प्राप्त? अरे हजार करके तो 5-7 हजार तो पहले जी लिए, उससे पहले भी जीवित थे। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि और दीर्घायु तुमको मिलेगा। बताओ, मरुद गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, सौम्य तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। ब्रह्मर्षि क्या कहा? अब ब्रह्म ऋषि बन गए। अब इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप हमें ब्रह्मर्षि कर दी। 2 काम बाकी है अभी। एक तो ओंकार, चारों वेद मेरे पास खुद आए। अब बताओ, वेद को हाथ पैर है, वेद को हाथ पैर है कि वेद खुद आएगा। और कहा कि ये ब्रह्मा जी का जो पुत्र है वशिष्ठ, वो आकर मुझसे ऐसा कहे कि अब तुम ब्रह्मर्षि बन गए, मैं मानूंगा। हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। इस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो बांध देंगे सबको। ऐसा नहीं लिखा है कि बांध देंगे, लेकिन तभी आप जा सकते हैं, ऐसा कहते। अब आगे लिखा है, ततः प्रसादितो देवैर् वसिष्ठो जपतांवरः सख्यं चकार ब्रह्मर्षि रेवमस्त्विति चाब्रवीत्। तब देवताओं ने ब्रह्मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर लिया। फिर दोस्त बन गए दोनों। ब्रह्मर्षि शिस्त्वं न संदेह सर्वं संपद्यते तव
इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जगमूढ़ यथागतम। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए और ब्रह्मर्षि बना के सभी लौट गए। विश्वामित्रोपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। अब स्वयं भी ब्रह्मर्षि बन गए और उससे पहले वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे तो उनकी पूजा अर्चना की। कृतकामो महिं सर्वं चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ जी? तपस्या करके, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, सुंदर श्रेष्ठ कार्य करके कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ वर्णों को धारण कर सकता है। शूद्र वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। किसके बल पर? सुंदर श्रेष्ठ कर्मों के बल पर। ऐसे ही वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। और यदि ब्राह्मण कर्तव्य न करे, तप न करे, तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी बन सकता है। समझ रहे हैं महाराज? ब्राह्मण यदि अपने कर्तव्य का निर्वाह न करे, अपने ब्राह्मणत्व को धारण करके रखने की योग्यता उनमें न हो, तो ब्राह्मण भी क्या बन सकते हैं जी? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन सकते हैं। शूद्र से भी नीचे गिर सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय भी वैश्य और शूद्र बन सकते हैं, वैश्य भी शूद्र बन सकते हैं, अशूद्र भी और नीचे गिर सकते हैं। शूद्र तो आर्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या होते हैं जी? आर्य, श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन जो चोर है, डकैत है, राक्षस है, पिशाच है, ऐसे लोग शूद्र से भी नीचे हैं। शूद्र तो अच्छा है, शूद्र तो आर्य है, श्रेष्ठ है। शूद्र से नीचे के जो वर्ण होते हैं वो है राक्षस, पिशाच। तो हमको आपको ये समझ आता है इसके माध्यम से कि जैसे तप करके विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, वैसे कोई भी व्यक्ति तपस्या करके श्रेष्ठ कार्य करते हुए उच्च से उच्च वर्ण को प्राप्त कर सकता है। और जो उच्च कार्य को छोड़ के नीचा वाला कार्य करेगा तो वो नीचे वर्णों को प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, एष राम मुनि श्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तप एष धर्म परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा वीरराम द्विजोत्तमः शतानंद वचः श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्य मुवाच कुशिकात्मजम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। उन्हें अहल्या और गौतम जी के पुत्र शतानंद जी ये सब बातें बताकर चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा,
मैंने ये कहानी राम जी को भी सुना रहे थे और जनक जी को भी। में लिखा है कि जनक जी भी ये कहानी पहले नहीं सुने थे। महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि कौशिका पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने। जनक जी कहते हैं, मुनि प्रवर कौशिक, आप काकुत्स्थ कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की महामुने। ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। कौन कर रहे हैं? जनक जी विश्वामित्र जी की बड़ाई कर रहे हैं। गुणा बहुविधा प्राप्तास् तव संदर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्राह्मण, सतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रमेयं तपस्तुभ्य म प्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मज। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तृप्तिराश्चर्य भूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनि श्रेष्ठ लंबते रविमंडलम। प्रभो, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। स्वप्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। बहुत देर से बैठे हुए थे इन लोगों के पास, अब शाम होने वाला है और कहते हैं कि सवेरे में फिर आपका दर्शन करेंगे, अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। एवं मुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभं विससर्जासु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीत युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः स बांधवः। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहां से वे चले गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः स्ववासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए, जहाँ वो रात्रिकाल सोते थे। अब उस स्थान पर आकर और ये अपनी नित्य क्रिया करके आराम किए। अब ये 65वें सर्ग की समाप्ति हुई, आगे 66वें सर्ग की कथा होगी। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को इन्हें विराम देते हैं। ओम